एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। खेत में होने वाली पैदावार से वो अपना घर चलाता था। वह दिन भर खेत में मेहनत करता था, फिर चाहे भरी गर्मी हो, बारिश हो या सर्दी हो, वह कभी नहीं थकता था। वह चाहता था कि उसके खेत में बहुत अच्छी फसल पैदा हो, ताकि वो अपने घर को और भी अच्छी तरीके से चला सके। गर्मियां बीत चुकी थी, अब बारिश का मौसम आ रहा था, मतलब बुआई का समय आ गया था। किसान अपने खेत में बुआई के काम में लगा हुआ था। एक दिन खेत में गड्ढा खोदते समय उसे जमीन के अंदर कुछ महसूस हुआ। उसने थोड़ा और खोद कर देखा तो उसमें से एक मटका निकला। वो मटका आकार में बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें पूरा का पूरा इंसान समा जाए। किसान मटके को देखकर सोचने लगा, अरे इतना बड़ा मटका, इसमें तो एक साथ कई सौ लोगों का खाना बन जाएगा। इसे घर ले चलता हूँ। जब किसी अवसर पर मेहमान आएंगे तो यह मटका खाना बनाने के काम आएगा। उसने मटके को जमीन से निकाला और खेत के किनारे लगे एक पेड़ के नीचे रख दिया। के बाद वह फिर से खेत के काम में जुट गया। दोपहर में जब खाने का समय हुआ तो वह अपनी कुदाली जमीन से निकले मटके में डालकर वह पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ गया। खाना खाकर जैसे ही वह उठा, उसकी नजर मटके में रखी अपनी कुदाली पर पड़ी। वह देखकर चकित रह गया कि मटके में एक नहीं बल्कि 100 कुदालियां रखी हुई हैं। अरे, लेकिन मैंने तो इसमें सिर्फ एक ही कुदाली रखी थी। ये चमत्कार कैसे हुआ? सारी कुदालियां बाहर निकाल कर गिनता हूँ कि यह कितनी हो गई है। अरे, ये तो एक के बजाय 100 कुदालियां हो गई है। ये तो जादू हो गया। अब इसमें एक पत्थर डालकर देखता हूँ कि वाकई में इससे जादू हो रहा है। फिर किसान ने उसमें एक छोटा सा पत्थर डाल दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते उस एक पत्थर के 100 पत्थर हो गए। अब किसान को समझते देर नहीं लगी कि यह वाकई जादुई घड़ा है। किसी भी वस्तु को 100 गुना कर देता है। अब किसान जादुई मटका अपने घर ले आया। अब जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती तो वह उस जादुई मटके में उस चीज को डाल देता और उसे 100 गुना पा लेता था। फिर चाहे वो खाने की चीज हो, कपड़ा हो या सोने के सिक्के हो, किसान को अब किसी चीज की कमी नहीं थी। वह दिन पर दिन धनवान होता जा रहा था। जब किसान समृद्धि की बात उस राज्य के राजा के पास पहुंची तो उसने इसका भेद जानने के लिए अपने गुप्तचरों को उसके घर भेजा। वह रोज रात में आते और किसान के घर की निगरानी करते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक रात आई जब किसान को कुछ पैसों की जरूरत। अब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे जादुई मटके का उपयोग करना ही चाहिए। किसान ने अपना जादुई मटका उठाया और उसमें एक सोने का सिक्का डाल दिया। अब क्या था, वो एक सोने का सिक्का 100 सोने के सिक्के में बदल गया था। अब किसान ने वो 100 सिक्के निकालकर एक थैली में डाल दिए और उसने वापस से एक सोने का सिक्का वापस अंदर डाल दिया और पहले की तरह उस एक सोने के सिक्के से 100 सोने के सिक्के बन गए थे। ये पूरा दृश्य देखने के बाद राजा के गुप्तचर हक्का बक्का रह गए थे। वह बहुत हैरान हो गए थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वह दोनों तुरंत दौड़ते दौड़ते महल की ओर चले गए। इधर किसान एक सोने के सिक्के से बहुत सारे सोने के सिक्के इकट्ठे कर रहा था। गुप्तचरों ने महल पहुंचकर राजा को सारी बात बताई। यह सुनकर राजा भी हैरान रह गया, लेकिन राजा बहुत लालची था और यह बात सुनकर उसके मन में और लालच आ गया था। राजा ने सोचा कि अगर वो मटका मेरे पास आ जाए तो मैं जो चाहे वह पा सकता हूँ। उसने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ सैनिकों, उस किसान के घर जाओ और वहां से वो जादुई मटका यहाँ लेकर आओ। सैनिक फिर से भागे भागे किसान के घर पहुंचे। सुनो किसान, राजा का यह आदेश है कि तुम यह जादुई घड़ा लेकर राजमहल चलो, नहीं तो हम तुम्हारा घड़ा लेकर जबरदस्ती तुम्हें वहां ले जाएंगे। किसान बेचारा क्या कहता, वह चुपचाप उनके साथ चल दिया। महल पहुंचते ही राजा ने किसान से पूछा, हाँ तो बताओ किसान, तुम्हें यह जादुई घड़ा कहाँ से मिला है?
किसान बोला कि राजा साहब, यह मटका मुझे मेरे खेत का कार्य करते समय मिला। राजा बोला, राज्य की सीमा पर मिली हुई किसी भी वस्तु पर सर्वप्रथम राजा का अधिकार होता है, इसलिए इस जादुई मटके पर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अधिकार है। इसलिए तुम यह जादुई घड़ा मुझे सौंप दो। बेचारा किसान क्या कहता, वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। राजा जादुई मटके को पास से देखने के लिए अपने सिंहासन से उठा और मटके के पास जाकर उसे देखने लगा। मटके को बाहर से देखने के बाद राजा ने सोचा, अब इस मटके को भीतर से झांक कर तो देखता हूँ कि इसमें जादू कैसे होता है। राजा मटके के भीतर झांकने लगा। इसी बीच उसका पैर लड़खड़ाया और वह मटके में जा गिरा। फिर क्या था, जादुई मटके ने अपना काम कर दिखाया और उस एक राजा से 100 राजा बना दिए। अब उस मटके में से 100 राजा बाहर निकले। सभी राजा सिंहासन पर बैठने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। धीरे धीरे ये झगड़ा बहुत बढ़ गया था और अब सारे राजाओं ने अपनी अपनी तलवारें निकालकर एक दूसरे पर चलाना शुरू कर दी थी। ऐसी मार काट बची कि सारे राजा मारे गए, एक भी राजा जीवित नहीं बचा। जादुई मटका अभी भी वहीं पड़ा था। किसान सोच रहा था कि इस मटके के कारण कितना बड़ा युद्ध हो गया और सिंहासन पर बैठने के लिए एक भी राजा जीवित नहीं बचा। इस मटके के कारण अब और कोई समस्या खड़ी ना हो जाए, इसलिए मुझे इस मटके को ही तोड़ देना चाहिए। फिर क्या था, किसान ने उस मटके को उठाया और जोर से उसे जमीन पर पटक दिया। अब उस जादुई मटके के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। अब किसान अपने घर लौट गया और उसके बाद से पहले जैसा ही जीवन जीने लगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जिस प्रकार राजा ने उस गरीब किसान की मिले हुए घड़े के ऊपर अपना अधिकार बताकर उसे हड़प लिया था और वही उसके विनाश का कारण बना, कि हमें कभी भी किसी और की वस्तु पर अपना हक नहीं जताना चाहिए।